सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जैसी जाएगा इसका नाम गंगा से बदलकर क्या हो जाएगा? पद्मा। क्या हो जाएगा? इसका नाम पद्मा हो जाएगा। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सोचिए, बहुत बड़ी नदी है, इसलिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री। उत्तराखंड में क्या है? गंगोत्री है, वहां से निकलती है। उत्तर प्रदेश में आती है, बिहार में अपने आती है, झारखंड में आती है और पश्चिम बंगाल में जाकर फिर आपस में कहा? बंगाल खाड़ी में पश्चिम बंगाल से होते हुए आवास गिर जाती है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ तरह की होने वाली, यानी खुद से स्वच्छ होने वाली, यानी बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज बायोलॉजी के 12वीं क्लास के स्टूडेंट पढ़े होंगे। बैक्टीरियोफेज जिसको जीवाणु भोजी कहते हैं, जीवाणु खुद खा जाता है, अपने आप को क्लीन कर लेता है। तो ये क्या है? खुद से स्वच्छ करने वाली है। कारण क्या है कि जहां से निकलती है वहां से बहुत सारे पहाड़ पर्वतों से होते हुए गुजरती है। और जब पहाड़ पर्वतों में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसके अंदर औषधीय गुण होते हैं, जो कि मिक्स हो जाते हैं उस पानी में। और बहुत सारी नदियां भी इसमें जाकर मिलती है, तो उनके पानी से मिलते मिलते क्या होता है? इसके अंदर औषधीय गुण आ जाता है और इसकी वजह से इसे बैक्टीरियोफेज कहा गया है, यानी हानिकारक जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को खत्म स्वयं कर देता है। गंगा नदी में 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? क्या चीज? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 2008 में ही डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषणा की गई है। डॉल्फिन देखे होंगे आप लोग तस्वीरों में, सूस जिसको कहते हैं। अब देखिए, गंगा नदी का गंगोत्री से उद्भव होता है और देवप्रयाग में देखिए आकर मिलता है। और इनमें से अलकनंदा नदी आती है आपके संतो पंथ हिमानी से निकलती है और कहाँ आती है? अलकनंदा नदी आकर और कहाँ? देवप्रयाग में मिलती है। क्या होती है? देवप्रयाग में मिलती है। और यहां से सिर्फ गंगा नदी बन के निकलती है। अब देखिए, ये प्रमुख स्थल है जो कौन कौन सी नदियों को मिलाते हैं। अब देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल रही है? अलकनंदा और भागीरथी है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन मिल रहा है? अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में मिल रहा है कौन? अलकनंदा और नंदकिनी। कर्ण प्रयाग में कौन कौन मिल रहा है? अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्र प्रयाग में मिल रहा है अलकनंदा और कौन सी ऐसी नदी है जो सब जगह मिल रही है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी क्या हो रही है? सब जगह मिल रही है ना। देखिए, यानी अलकनंदा नदी में ये सब नदियां आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। सीधी बात में क्या कहें कि अलकनंदा नदी में सारी नदियां आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। यानी इसको दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे कि अलकनंदा नदी की ये सब नदियां क्या है? सहायक नदियां। क्या कहेंगे इनको? सहायक, हेल्प करने वाली नदी है, क्योंकि आके मिलेगी तो इसमें पानी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, नदी आके मिलेगा तो क्या होगा? पानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसे भी सहायक नदियों की श्रेणी में आ जाएंगे। अब देखते हैं यमुनोत्री, यमुना नदी। यमुनोत्री से निकलती है, बगल में देखिए गंगोत्री है ना। यानी यमुना और गंगा लगभग करीब से निकलती है। यमुनोत्री से निकलेगी यमुना नदी और गंगोत्री से निकलेगी गंगा नदी। अब देखिए, यमुना नदी भी काफी लंबा सफर तय करके आके प्रयागराज, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में मिल जाती है, अपना दम तोड़ देती है और अपना पानी किसको सौंप देती है? गंगा नदी को। लो भाई, अब तुम ही आगे ले जाओ, हमारा हिम्मत नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का। देवप्रयाग ये आपका उत्तराखंड में जगह है एक। देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में एक जगह है। देखिए, केदारनाथ से भी निकल कर आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है ना। और ये देखिए, यमुनोत्री यहाँ मिल रही है और फिर यहाँ से आके आपको अलकनंदा नदी यहाँ मिल रही है, इसको सपोर्ट कर रहा है। हरिद्वार हो गया, फिर कन्नौज हो गया। कन्नौज में आके कौन मिल रही है? रामगंगा मिल रही है। ठीक है, यमुना में मिल रही है चंबल, इंदौर में विंध्य पर्वत में मिल रही है कौन? बेतवा। केन नदी मिल रही है कैमूर की पहाड़ी से। इसके सहायक नदियां हो गई, यमुना की सहायक नदी है, तीनों लोग हो गई। ठीक है, और यहां से गंगा की सहायक नदी फिर अलकनंदा हो जाएगी। ठीक है, कन्नौज में रामगंगा हो जाएगी और अंत आकर यहाँ पे दम तोड़ देगी यमुना नदी और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी बढ़ेगी। और यहाँ पे देखिए गोमती नदी आकर इसमें मिलती है। ठीक है, पीलीभीत यूपी में देखिए फुलहर झील है। कौन सी झील है? फुलहर झील पीलीभीत है यूपी में, जहां से गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी आकर मिलती है गाजीपुर में। गाजियाबाद नहीं, गाजीपुर। गाजीपुर अलग है, गाजियाबाद अलग है। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ से काली नदी और करनाली नदी यानी सरदा नदी, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, घग्घर नदी। ये घग्घर नदी दोनों मिलके आके बन जाएगी, क्या बन जाएगी, घग्घर, और आके मिलेगी कहाँ, छपरा। कहाँ मिलेगी, छपरा। फिर रहने से सोन नदी आके मिलेगी अपना पटना में, ठीक है, और ये भी छपरा का एरिया हो गया। फिर कुर्सैला का एरिया, कुर्सैल में जाकर कौन मिलती है, कोसी नदी। गंडक नदी कहाँ मिलती है, आके छपरा में ही मिलती है। अब देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, महानंदा नदी, दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग कहाँ, पश्चिम बंगाल, है ना। फरक्का बैराज के पास, फरक्का के पास एक बहुत बड़ा फाटक है, बैराज मतलब बहुत बड़ा फाटक। आप लोग कितने लोग गए हैं विक्रम हॉस्पिटल पे, सरकारी हॉस्पिटल पे गए हैं? देखिए वहां पे एक फाटक लगा हुआ है, नट बोल्ट से कसने वाला है ना। छोटा फाटक है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा देखना है तो फिर अरवल आपको जाना पड़ेगा, उससे आगे फिर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बैराज है, फाटक है, जो पानी को रोकने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाटक लगा हुआ है। फिर देखिएगा यहाँ से आके पद्मा नदी बन जाती है, और दामोदर नदी और हुबली नदी मिलती है, और सब फिर जाके कहाँ बन जाएगी, कहाँ मिलेगी, सब बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि गंगा नदी मिलती कहाँ है, बंगाल खाड़ी में। यानी सबसे ज्यादा ब्रांच यहाँ पे नदियों का जुड़ा हुआ है। तस्वीर आप लोग को हम साझा कर देंगे, तस्वीर के यहाँ तक का पीडीएफ हम आप लोग आज साझा कर देंगे, आप लोग इसको देख लेंगे। अगर हो सके तो अगर कॉपी पे अगर बना सकते हैं इसको तो आप लोग बना लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। साथ ही आप राज्य का भी नाम लिखेंगे यहाँ बगल बगल में, ये कौन सा राज्य है इसको आप गोल घेर के लिख देंगे, यहाँ कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है ना। ऐसे कर करके आप राज्य भी लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सी नदियां हैं।